अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लाएंगे हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक्स। तो ये क्वेश्चन बैंक जो है ये मैथ्स के लिए है। तो मैथमेटिक्स में जितने भी अहम सवालात होते हैं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपको एग्ज़ाम्स में पूछता है, तो वो न सिर्फ वो सवालात होंगे बल्कि इसके मज़ीद भी और कुछ सवालात और एग्जाम्पल्स होंगी जिनका आपके एग्ज़ाम में आना इंशाल्लाह तय होगा। जहाँ तक गैस की बात होती है, तो गैस करना कोई गलत बात तो है नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे जो कहते हैं कि गैस पेपर ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता है? जो सिलेबस है, अब सिलेबस लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड सिलेबस में से गैस निकालना उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि मैथ में ही आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर होपफुली। सो प्रोबेबिलिटी होती है 50-50 की, 60-40 की। बाय द वे जो भी प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में आप इस वीडियो को नोट करना ये क्वेश्चंस। फिर एग्ज़ाम के बाद फरवरी में होगा शायद आपका 10th का एग्ज़ाम या मार्च में, तो इंशाल्लाह आप मुझे फिर कमेंट्स में तब बताइएगा कि कितने परसेंट आपके सवालात इस पेपर में से फंस गए जो आपको मैं आज देने लगा हूँ। एनीवेज, तो अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो डियर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं और मेहनत से आपके लिए ये पेपर बनाते हैं। मल्टीपल टीचर्स में इसमें कोऑपरेशन होती है। मल्टीपल टीचर्स का इसमें काम होता है, हाथ होता है, जो हमें ये पेपर्स बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंसड होती है। एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है और प्रोबेबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। बल्कि प्रोबेबिलिटी क्या, मैथ्स में ही आपका एक लेसन है प्रोबेबिलिटी का। एनीवेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, हर एक चैप्टर में दूंगा मैं, लेकिन ये जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है ये इसी पैटर्न से, इसी एतबार से मैंने प्रिपेयर की है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने चैप्टर 4 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेसन है, तो उसमें से एक्सरसाइज 4.1, तो एक्सरसाइज 4.1 में से आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ। तो इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल नंबर 3 आपने पढ़नी है इस चैप्टर में से। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल 3, जैसे मैंने कहा, फिर इसी लेसन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने पढ़ना है। और इस तीसरे एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ना है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक में है, हाँ। तो इसी क्वाड्रेटिक में एक्सरसाइज 4.3 में से आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में से आपने पढ़नी है एक्सरसाइज 6.1 में से आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड थ्योरम, है। फिर 6.1 एंड 6.2। एक्सरसाइज 6.2, इसमें से आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट, पार्ट 1, और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। अब एक्सरसाइज 6.3, इसमें से एग्जाम्पल 7 आपने पढ़नी है और इसी में से आपने पढ़ना है
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 2 और 8.4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ओके डियर, और क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना, जो है टपलू यही है पपलू। ओके जी, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से आपने पढ़नी है एक्सरसाइज 7.1 में से एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। अब एक्सरसाइज 7.2 इसमें से आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 और एग्जाम्पल 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9 और 10 इसी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से। अब है हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से एक्सरसाइज 5.2 में से आपने पढ़नी है एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 7 और क्वेश्चंस में से 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14। इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 में से आपने पढ़नी है एग्जाम्पल 13 और उसी एक्सरसाइज में से आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 12, 13, 14 जी। इस तरह से चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से आपने पढ़नी है एक्सरसाइज 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 10, 7, 9 और एग्जाम्पल 2। इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 में से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट और 5वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 8। इसी तरह एक्सरसाइज 8.3 में से आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से आपने पढ़नी है, हाँ जी यहाँ पे है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, 8, 12 एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 6। तो दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत से आपके लिए लाए। चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल्स, इसमें आपने पढ़ना है थ्योरम 10.1, 10.2। इसी तरह एक्सरसाइज 10.1 में से आपने पढ़ना है ये जो थ्योरम्स है ना इनमें 10.1, 10.2 में, वो थ्योरम्स आपने पढ़नी है सर्कल्स में से। तो एक्सरसाइज 10.1 इसमें से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरह एक्सरसाइज 10.2 में से आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 11 और क्वेश्चन नंबर 10। चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें से आपने पढ़नी है एक्सरसाइज 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। चैप्टर 12 में से पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से आपने एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7। इसी तरह एक्सरसाइज 12.2 में आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1, 6, 3, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये गेस्ट पेपर ख़त्म हुआ, लेकिन आपसे हमारा निवेदन है कि प्लीज़ ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए, जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस एक्सरसाइज दिए, एक बारी वीडियो को आप देखो और अपनी किताब को सामने रखकर उनको मार्क करते जाओ। पहले अपने बुक में इन सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को मार्क करो अच्छी तरह से, और मार्क करने के बाद इन सवालात को प्रैक्टिस करो, सिर्फ इन सवालात को।
और ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें क्या गैस, वो तो कंसेप्चुअल होता है। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको फ़ायदा होगा। 80% क्या 110 मार्क्स इसमें से होंगे इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।